आज का टॉपिक है कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग। मीन्स हमारे पास जो फ्रंट एंड में लेफ्ट साइड में ये जो कैटेगरी डिस्प्ले हो रहे थे, अब ये सब स्टैटिक है। मीन्स ये सब लिखा हुआ है वहीं पे, ये फाइल है इंक्लूड्स के अंदर left.php में, तो ये स्टैटिक है। इसको हम डायनामिक करेंगे। मीन्स हमारे जितने कैटेगरी है डेटाबेस में उसका नाम आए, फिर उसको हम क्लिक करेंगे तो उसी का प्रोडक्ट आए अलग पेज में। तो ये आज का टॉपिक है, काफी यूजफुल होता है ये कोई भी प्रोजेक्टों में। तो सबसे पहले तो इसी को हम करेंगे कि इसमें जो डायनामिक कैटेगरी है, जो टेबल में कैटेगरी है वो डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर left.php में चलते हैं। ये इंक्लूड्स फोल्डर फ्रंट एंड का left.php ये रहा। ये सब स्टैटिक लिखा हुआ है। इसको थोड़ा एंटर दबाया हमने और एक रहने देंगे और सारा डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये लूप चलने वाला है। लूप के अंदर एक रहेगा। ऑड इवन जो क्लास है इसको भी हम मेंटेन करेंगे। तो डायरेक्ट मैंने PHP टैग दिया और $r = $mysqli query select star from category table, और while लूप के अंदर $raw = $r fetch assoc। अब इसमें इको में हमें ये डालना है। इसको मैं कट कर रहा हूँ, और इसमें क्योंकि अंदर HTML का डबल कोटेशन था, तो यहाँ हम बाहर इको के बाद यहाँ पे सिंगल कोटेशन रखा हमने, ताकि अंदर HTML में डबल कोटेशन रूल के अकॉर्डिंग रहे। अभी भी अगर इसको हम देखेंगे तो सेम नाम जो है प्रोसेसर ये आएगा। अब 5 टाइम क्यों आया? क्योंकि हमारे जो टेबल है कैटेगरी उसमें 5 होंगे, 1 2 3 4 5। अब ये हमारा वेरिएबल होगा, तो कॉनकैटिनेट किया। कॉनकैटिनेट का रूल होता है जो बाहर कोटेशन है उसी को सिंगल कोट डॉट सिंगल कोट। अब $raw नेम नाम से हमने दे दिया, तो सभी कैटेगरी का जो नाम है वो आ जाएगा ऐसे। अब क्वेरी स्ट्रिंग टॉपिक के अकॉर्डिंग लिंक दिया जाता है, तो यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ products.php और क्वेरी स्ट्रिंग $। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट खोलना है, तो इसलिए हमें CID पास करना होगा। इसको डिटेल में समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है तो उसमें हम CID पास करेंगे, तभी हम ढूंढ सकते हैं कि उस कैटेगरी का प्रोडक्ट कौन कौन सा है। तो इस केस में CID ही भेजना होगा $। यहाँ भी कॉनकैटिनेट करना होगा, तो $CID हम ऊपर बना देते हैं ऐसे। तो लिंक आ रहे हैं, यहाँ माउस ओवर करूंगा तो इधर नजर आएगा। CID 1 पास हो रहा है, 2 3 क्लिक करके भी देख सकते हैं ऐसे। अब ऑड इवन जो क्लास बताया था मैंने उसको भी मेंटेन अगर करना है, यहाँ पे कभी ऑड फिर इवन ऑड इवन ऐसे, तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, एक n में 1 रखते हैं, n = 1, और if $n %2 = 0। मॉडुलस हमने चेक किया कि क्या वो n में अगर 2 से डिवाइड होगा तो मॉडुलस 0 आएगा। तो हमने एक वेरिएबल रखा $class नाम से, इसमें इवन रखा। मॉडुलस 0 आने का मतलब इवन होगा, अदरवाइज हमने $class वेरिएबल में ऑड रखा।
अब यही जो वेरिएबल है डॉलर क्लास, इसको यहाँ पे हमें पास करेंगे कॉनकैटिनेट करके डॉलर क्लास। अब डिजाइन चेंज होगा थोड़ा सा। एक सेकेंड, इफ डॉलर एन, ओके हमने इंक्रीमेंट नहीं किया था, तो व्हाइल लूप क्लोज होने से पहले डॉलर एन को इंक्रीमेंट करते हैं इस तरीके से। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं, यहाँ नजर आ रहा है कि ऑड इवन पास हुआ है। तो इसमें इतना ही काम था इंक्लूड्स लेफ्ट डॉट पीएचपी में, इसका काम हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पेज बनाएंगे प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी, तो बैकअप पेज हमारे पास था, इसको कॉपी किया हमने, नाम हो गया प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी, हेडिंग हुआ प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहला काम जो क्वेरी स्ट्रिंग पास किया है लेफ्ट ने, उसको रीड करेंगे। तो डॉलर CID नाम से भेजा था, वेरिएबल भी हमने CID रखा। डॉलर अंडरस्कोर गेट होता है क्वेरी स्ट्रिंग रीड करने के लिए, रीड क्वेरी स्ट्रिंग इको करके फिलहाल देखते हैं। इधर आ रहा है, ऑटोमोबाइल क्लिक करते हैं तो 2 3 ऐसे। क्वेरी स्ट्रिंग और डिटेल में समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमने रीड किया है डॉलर अंडरस्कोर गेट CID, बस URL में इस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वही नाम CID इक्वल टू वैल्यू। अब ये वैल्यू डेटाबेस से आना जरूरी नहीं है, बस इसको URL में मिलना चाहिए इस पेज के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ, गुड मॉर्निंग, एंटर दबाता हूँ, तभी ये रीड करेगा गुड मॉर्निंग। तो ये इस पेज को बस इतना पता है कि URL में CID में क्या है, बस वो रीड कर रहा है, वो किधर से आया है इसको कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने इसलिए यहाँ से लिंक दिया था प्रॉपर, और लिंक के दौरान ही हमने व्हाइल लूप में उसको इको किया था जो एक्चुअल है, एक्चुअल जो कैटेगरी टेबल में जो CID है वही। तो इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ हमें क्वेरी चलाना है प्रोडक्ट टेबल से, और उसमें हम वेयर में डालेंगे CID डॉलर CID इस तरीके से, डॉलर R इक्वल टू डॉलर MySQLi क्वेरी select star from products where CID equal to डॉलर CID। हमने ये कहा कि प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसका CID इतना है जो URL में आया है। तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो व्हाइल लूप होगा यहाँ पे, व्हाइल डॉलर रॉ इक्वल टू डॉलर R fetch source। टेस्टिंग करके देखते हैं, इको डॉलर रॉ टाइटल लाइन ब्रेक। तो CID 1 वाले में 3 प्रोडक्ट होगा, देख सकते हैं यहाँ पे CID 1 वाले में 3 प्रोडक्ट हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑटोमोबाइल में, तो इसमें भी 2 प्रोडक्ट आ रहा है, नोकिया मोबाइल, मारुति सुजुकी। ये हमने एडिटिंग के दौरान ऑटोमोबाइल में कर दिया था, इसलिए इसमें आने लगा है। एडमिन पैनल खोलकर हम फिर से उसको एडिट कर देते हैं। ये जो है मोबाइल, तो मोबाइल में 4 हो गए, ऑटोमोबाइल में 1 हो गया। कंप्यूटर में ये सब में हमने अभी प्रोडक्ट नहीं डाला था, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। इसको अभी भी हम कर देते हैं काउंट लगाकर ये चीजें, शो मैसेज इफ नो प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे डॉलर काउंट कर लेते हैं, डॉलर R नॉमरोज करके होता है, अब इफ
एल्स इफ डॉलर काउंट ग्रेटर 0, मतलब प्रोडक्ट अगर मिला तो यहाँ पे दिखाना है उसको, और वाइल लूप से ही दिखता है, तो ये वाइल लूप को मैं यहाँ पे अंदर डाल रहा हूँ काउंट के अंदर। थोड़ा देर के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं। और एल्स का मतलब है कि नो प्रोडक्ट्स, तो बस इको करना है हमें, इको S3 टैग में कर दिया, सॉरी नो प्रोडक्ट्स फाउंड अंडर दिस कैटेगरी। इसको रीलोड करते हैं। जैसे कंप्यूटर क्लिक किया तो मैसेज आ रहा है, बुटीक में भी, इसमें भी, ऑटोमोबाइल में प्रोडक्ट था तो नाम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें मेन चीजें समझना है। जैसे जो हमारा थीम का डिजाइन था, इस तरीके से होम पेज में अभी गया और ये प्रोडक्ट बॉक्स का डिजाइन है, तो एक ये डीप को जो डिजाइन है इसको कॉपी करके लाना है हमें, और जहाँ हमारा लूप चल रहा है उसी के अंदर डालना है यहाँ पे, ताकि जब हम प्रोडक्ट इसको कैटेगरी को क्लिक करें तो उसी बॉक्सेस डिजाइनिंग में डिस्प्ले हो, जैसे होम पेज में अभी ये आ रहा है। और उसमें टाइटल है, इमेज है और कॉस्ट होगा, तो 3 चीजें हमें दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि index.php में जा रहा हूँ, क्योंकि जो डिजाइन है अभी हमारा index.php में रखा हुआ है। index.php में गए, अब इसी में से एक हमें ढूंढना है। यहाँ देख सकते हैं मोटरोला 156 लिखा है, ये रहा। और डीप का नाम से गेस कर सकते हैं, प्रोड बॉक्स तो लिखा है। अब इसका एंडिंग टैग ढूंढते हैं, राइट क्लिक करके एडिट टैग, यहाँ तक कैंसिल। तो यही हमें डीप चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये फाइल को क्लोज किया और ये सब हटाकर डाल सकते हैं। अब 2 टाइप से यहाँ यूज कर सकते हैं, या तो वो काफी सारे HTML हैं तो टैग क्लोज ओपन करके ऐसे बीच में डाल देना, और या फिर इको के अंदर ही देना। तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ, टैग क्लोज ओपन और बीच में, इस तरीके से मैंने किया था, टैग क्लोज, टैग ओपन और अंदर पेस्ट। अब जो हमारा वेरिएबल है यहाँ डाल देंगे अलग अलग जगह। अब क्योंकि हम HTML के अंदर हैं तो फिर से PHP टैग हमें देना होगा, $row टाइटल। अभी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, मोबाइल क्लिक किया तो सबका नाम आ रहा है, और सब तो सेम है क्योंकि हमने अभी चेंज नहीं किया है, इधर सिर्फ टाइटल अलग अलग आ रहे हैं। अब इमेज को भी संभालते हैं, तो इमेज का जगह जो ये है यही आ रहा है, क्योंकि राइट क्लिक करके व्यू इमेज करके देखेंगे laptop.gif लिखा होगा, ये वाला। तो इसको यहाँ से हटाया हमने, और हमारे पास जो फोल्डर था अपलोड्स के अंदर इको $row इमेज, विड्थ छोटा रख देते हैं, विड्थ हमने किया करीब 180। रीलोड करते हैं, ऐसे आ रहे हैं। विड्थ से प्रॉब्लम हो रहा है तो हाइट को ही फिक्स कर देते हैं, ऐसे थोड़ा और छोटा, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट है, अब ये डिजाइन टेम्पलेट में इस तरीके से दिखा रहा है कि एक MRP का सेंस है और एक एक्चुअल प्राइस का सेंस है, सेल प्राइस। तो हमें अभी बस यही मेंटेन करना है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये है स्पैन क्लास रिड्यूस, इसको हमने हटा दिया और यहाँ हमारा वेरिएबल होगा, इसी तरीके से होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, फिर यहाँ नाम हो गया कॉस्ट, और रुपीज खुद से यहाँ डाल दिया। ऐसे सबका अलग अलग आने लगा।
अब ऑटोमोबाइल क्लिक करेंगे, एक प्रोडक्ट था आ रहा है। मोबाइल में हमने देखा ही 4 प्रोडक्ट थे, कंप्यूटर में नहीं है, इसमें नहीं है। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम किया है। अलग अलग कैटेगरी को क्लिक करने से उसका प्रोडक्ट आएगा। इसका समरी इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर जो left.php था उसमें इसको संभालने के लिए हमने गए और वहां पे हमने एक li क्लास बैकअप रखा था। फिर हमने क्वेरी किया, लूप चलाया और उसमें इको के अंदर वो डाल दिया था जो पहले से था, जिसमें नेम पास किया और लिंक हमने product.php दिया, क्वेश्चन मार्क और क्वेरी स्ट्रिंग बनाया। CID नाम से हमने भेजा था क्योंकि प्रोडक्ट हमें खोलना है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट्स में CID नाम से ही है, तो CID हमने भेजा इस तरीके से। अब product.php में सबसे पहले उसको हमने रीड किया कि URL में क्या आया है और उसी को हमने where में डाल दिया और उसी कैटेगरी का प्रोडक्ट खुलेगा।